सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है रेलवे के अंदर एक वैकेंसी यानी ग्रुप डी एक ऐसी भर्ती थी जिसमें लगातार तलवारें लटक रही हैं। डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड किए जा रहा है। एक लंबी प्रक्रिया हो गई है इस भर्ती का। इसमें जो कोर्ट का केस था है ना, तो इसमें चल रहा है काफी दिनों से। इसमें आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई, एक आईटीआई वाले बालक हैं और नॉन आईटीआई, इन दोनों का जो है एक आप कह सकते हो कि इन दोनों की लड़ाई फाइट चल रही है कोर्ट केस में। तो इसके रिजल्ट के क्या अपडेट हैं, आरटीए वाले बच्चों को आखिर क्या करना चाहिए, इस केस का क्या समरी है, हम इन पर बात करेंगे। और फाइनली जो बालक आईटीए किए भी हैं, ऐसे बालकों को किस मुद्दे पर ध्यान रखनी चाहिए और कैसे आगे की राह को आसान करना चाहिए, आज इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, ग्रुप डी के अंदर लगभग 32,000 प्लस पोस्टें यहाँ पर आई हुई थी, जिसमें 2019 के आसपास जो है रेलवे ने कहा था कि अब ग्रुप डी के अंदर जो टेक्निकल पोस्टें होंगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आ सकते हैं, उसके लिए आईटीआई मैंडेटरी होगा और कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जिसमें कि सिर्फ 10th ही एलिजिबल होगा। उसके बाद जब 2024-25 में इसकी भर्ती आपको देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अब ये रेलवे ने इस भर्ती को निकाला तो सिर्फ उसका स्टैंडर्ड रख दिया 10th, है ना। तो ऐसी स्थिति में आईटीआई वालों ने क्लेम किया, जब आपने हमसे आईटीआई करवाए तो फिर ऐसी स्थिति में आपने अब भर्ती 10th पे किया, हमने इतने साल बर्बाद किया, हम डेडिकेट थे इसको लेके। तो इनका एक इसने एक कोर्ट में केस डाला है, आईटीआई वालों की तरफ से एक कोर्ट में केस डाला गया और एक बताया गया कि एक्चुअली जो है हमें ये पोस्टें मिलनी चाहिए जो टेक्निकल पोस्ट हैं कम से कम। उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उस पर आप बेशक 10th को अलाउ करिए। इस पर कोर्ट केस लगातार चलता रहा। इस बीच 17 नवंबर को एग्जाम डेट भी घोषित किया गया था, लेकिन कैट के द्वारा, है ना, कैट के द्वारा अभी जो निर्णय आया गया उसको सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन उस डिस्कशन से एक चीज तय हो रहा है कि फिलहाल ये जो भर्ती है वो 10th स्टैंडर्ड पे ही किया जाएगा। स्टैंडर्ड इसमें ज्यादा फिलहाल चांस है कि 10th स्टैंडर्ड पे ही किया जाएगा। ये बातों से पता चलता है, हालांकि इसकी फैसला अभी भी सुरक्षित है, इसको अभी डिस्कस नहीं किया गया। अब यहां पर देखिए, जब इस तरीके की बातें हैं, यानी यानी आप ये समझो कि ये जो है 10th स्टैंडर्ड वाली बातें हैं, तो उनका कहना है कि 10th वाले अगर है तो 10th के बाद आईटीआई किया होगा तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, इनको भी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए 10th स्टैंडर्ड। लेकिन समस्या ये नहीं है कि 10th और 10th प्लस आईटीएस में भरेंगे। 10th किया है जिसने, वो ग्रेजुएशन भी किया होगा, वो बीटेक भी कर सकता है, वो एमटेक भी कर सकता है, वो कॉमर्स भी ले सकता है, कुछ भी किया होगा, हायर एजुकेशन में कुछ भी जाएगा, वो तो 10th तो होगा ही आखिर। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि 10th और 10th प्लस आईटीआई मिनिमम क्राइटेरिया को तो फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिमम क्राइटेरिया के साथ साथ ऊपर भी जो हो वो भी आ सकता है इस 10th में। तो कहीं ना कहीं ऐसे में 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चे फंस जाएंगे। अब क्या करना चाहिए, देखिए बातें तो ये भी चल रही है कि ये केस जो है फिर आगे जाने वाला है, यानी ऊपर ऊपरी अदालत में ये केस जाएगा, ऐसी बातें चल रही है फिलहाल। लेकिन मैं कुछ बातें आप उन आईटीआई वालों बच्चों से कहूंगा कि देखिए, आपके लिए जो इतनी समय बर्बादी हो रही है ना, आपने आईटीआई किया तो ये मत समझो आप बर्बाद हो गए। आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव एज है। आप इन भर्तियों के अलावा और बहुत सारे ऐसी भर्तियां भी हैं जिनके लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपने आईटीआई किया तो ये बर्बादी नहीं है, ये आपको एक पॉजिटिव एज, आपको बेहतरीन के लिए ही हुआ है, ये समझ लो। आपको और भी कुछ भी करना हो, लेकिन अगर आपने आईटीआई किया तो बहुत सारे ऐसे जोन मिलेंगे जहां पर आप ही एलिजिबल हो। जैसे लोको पायलट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आईटीआई वाले ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। उसे इसरो बार्क वगैरह होते हैं आपको, है ना। बीएसपीएसएल में अभी था, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो बहुत सारे ऐसे भर्ती हैं जिसमें आईटीआई एलिजिबल होते हैं। तो आपके लिए एक प्लस एज यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, मैं कोई नॉन टेक्निकल या 10th स्टैंडर्ड या फिर नॉन टेक्निकल पढ़ाता नहीं कि मैं आपको सहानुभूति दे दूं और कोर्स जो है वो कोई और आपके लिए बेचता रहूं, मतलब उस नॉन टेक्निकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी की कोर्स बेचता रहूं। मुझे इस पे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इसका ना ही कोर्स बेचता हूं। तो पर जो आईटीआई किए हुए बच्चे, वो प्लीज परेशान ना हो, क्योंकि बहुत परेशान है वो लोग। पूरी तरीके से जो है ना डेडिकेट है कि नहीं इसी भर्ती में हमको जाना है, हमको केस लड़ना है। आपकी भी समय बर्बादी हो रही। केस लड़ रहे हैं सभी लोग, जितने लोग हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं वो बेशक केस फाइट कर रहे हैं, आगे भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते आसान होंगे। लेकिन आप अपने समय को बहुत ज्यादा उलूल जुलूल में ना बिताएं,
समय का यूटिलाइज करें। आपने ITI किया, ये बर्बाद नहीं होगा कि ग्रुप डी में अगर नहीं हुआ या ग्रुप डी में जनरल कर दिया तो फिर आप बर्बाद हो गए, नहीं। ITI का बहुत तेज है आज की डेट में। ITI के अंदर अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, फिटर से हैं, तो बहुत ज्यादा उसका जो है यूज है। आपको हर जगह इसकी भर्तियां आपको दिखाई देंगी, कहीं कम मात्रा में PSU में ही दिखाई देगा, कहीं स्टेट के अंदर आपको दिखाई देगा, लेकिन भर्ती खूब दिखाई देगा। तो बिल्कुल ITI वाले बच्चे परेशान ना हो। आपके पक्ष में आए रिजल्ट तो भी आपके लिए फायदा है, ना आए तो हम कोशिश और करते रहेंगे। कहते हैं कि कभी उजाला कभी अंधेरा तो कभी उजाला होगा, कोशिश करते रहिए, एक दिन नाम बुलंद आपका भी होगा। इसीलिए मेहनत करिए, उस पर यकीन रखिए, इस भर्ती पे आप ध्यान रखते रह जाइए कि हाँ क्या हो रहा है अपडेट, लेकिन अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। तो कोर्ट केस का क्या निर्णय चल रहा है, जो अब तक की बातें हैं हमने उसको रखा, बस आप परेशान नहीं होइए। ITI वाले से एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मायूस एकदम नहीं होना है, पूरे एनर्जी के साथ लगिए, आपका बेहतर होगा, अच्छी जगह लगेंगे, परेशान नहीं होना। इसी के पीछे देखता हूं बहुत बच्चे परेशान है, बहुत कमेंट रहते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। चलिए इजाजत दीजिए, आपके लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।